ललित मार्मिक कीर्तन के आध्यात्मिक नृत्य को दिया गया संस्कृत नाम है, जिसका आविष्कार पार्वती ने किया था। जब यह नृत्य साधना से पहले किया जाता है, तब यह नृत्य मन का एक उचित ढांचा निर्माण करता है और शरीर को भी हल्का बना देता है, ताकि साधना में बैठना आसान हो। ललित मार्मिक नृत्य कोमल भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। यह नृत्य करने के समय लसिका ग्रंथि सिकुड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन में कोमल स्पंदन का निर्माण होता है। नृत्य मंत्र और संगीत वाद्य यंत्रों के संवेदी स्पंदन के परिणाम स्वरूप लसिका प्रणाली एक गूंजने वाली कच्छ के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से पूरे शरीर में अधिक आध्यात्मिक भावनाएं वितरित होते हैं, जो शीघ्र ही मन में तीव्र आध्यात्मिक अनुभूति जगाती है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के बताए अनुसार, जब हम ललित मार्मिक नृत्य करते हैं, तब हमारे हाथों की स्थिति कैसी रहनी चाहिए तथा पैरों के अवस्थान कैसे रहने चाहिए, आइए जानते हैं। शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति तथा मनस आध्यात्मिक स्थिति। शारीरिक स्थिति यह हाथ की सबसे स्वाभाविक शारीरिक स्थिति है। हम स्वाभाविक अवस्था में इसी स्थिति में रहते हैं और किसी भी भारी काम को करते समय हमारे हाथ इसी स्थिति में यानी अधोमुख नीचे की ओर ही रहेगा। अब मान लिया जाए, यदि हमें किसी हथौड़े का व्यवहार करना हो, तो हमें अपने हाथ ऊपर उठाकर नहीं, बल्कि हाथ को नीचे लाकर ही हथौड़े का व्यवहार करना पड़ेगा। अतः यह हाथ की अत्यंत ही स्वाभाविक शारीरिक स्थिति है। मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति हाथ की 90 डिग्री की स्थिति है। जब हाथ को यानी कंधे और कोहनी को 90 डिग्री के कोण पर लाते हैं, तब यह मानसिक स्थिति का प्रतीक है। अर्थात यदि हमारी इच्छा होगी, यदि हमारा मन चाहेगा, तभी हम अपने हाथ को 90 डिग्री के मुद्रा में ला सकते हैं, अन्यथा हमारा हाथ नीचे की ओर ही रहेगा। अतः यह मानसिक स्थिति का प्रतीक है। मनस आध्यात्मिक स्थिति, मनस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हाथ की स्थिति 90 डिग्री के कोण पे नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह कोण 90 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। यह मुद्रा इस बात को सूचित करता है कि अब हमारे हाथ परम पुरुष की कृपा पर आश्रित है। इस मुद्रा में हमारे हाथ हमारी मानसिक शक्ति के बदौलत नहीं, बल्कि परम पुरुष के कृपा के कारण हाथ ऊपर है। इसलिए ललित मार्मिक में हाथ की स्थिति 90 डिग्री से ज्यादा रहनी चाहिए। हाथ ऊपर उठाने का अर्थ है परम पुरुष के सामने आत्मसमर्पण। यदि समर्पण मुद्रा में कीर्तन करते हुए हाथ में दर्द हो जाए, तो प्रणाम मुद्रा में आना होगा, और यदि प्रणाम मुद्रा में हाथ का दर्द बंद हो जाए, तो पुनः समर्पण मुद्रा में आना पड़ेगा। और साथ ही दाएं पैर के पंजे के अग्रभाग को बाएं पैर के एड़ी के पीछे तथा बाएं पैर के पंजे के अग्रभाग को दाएं पैर के एड़ी के पीछे के जमीन से सटाना है। अब सवाल ये उठता है कि कीर्तन के साथ जब ललित मार्मिक नृत्य करते हैं, तब पैरों के पंजों के अग्रभाग से ही जमीन क्यों स्पर्श करना चाहिए, आइए जानते हैं। हमारे पैरों के पंजे का अग्रभाग हुआ धय। धय का अर्थ है आध्यात्मिक स्पर्श। तलवा भाग हुआ धिन। धिन का अर्थ है मानसिक स्पर्श। एड़ी भाग हुआ ता। ता का अर्थ है भौतिक स्पर्श। ताता बोलते हुए हम अपने शरीर के अधिकतम बल और भार के साथ भूमि स्पर्श करते हैं। हम मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं। हमें संसार के सारे कार्य करने हैं, सभी मानसिक कर्तव्य, सभी आध्यात्मिक कर्तव्य, किंतु इस पृथ्वी पर हमें कम से कम आश्रित रहना चाहिए, कम से कम बोझ डालना चाहिए। हमें इस पृथ्वी का संपद बनना चाहिए। इसलिए पैरों के पंजे के अग्रभाग से जब हम पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, तब पृथ्वी पर कम से कम दबाव पड़ता है। इसलिए धरती का स्पर्श पैरों के पंजे के अग्रभाग से करना चाहिए। अब इस नृत्य के अंतर्निहित भाव एवं फायदे जानते हैं। ललित मार्मिक वैसी शारीरिक क्रिया है जिसको करने से आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। ललित का अर्थ है सूक्ष्म या सूक्ष्म कला, और मार्मिक का अर्थ है जो मर्म को या हृदय को स्पर्श करे। ललित मार्मिक नृत्य यह मनोभाव को व्यक्त करता है कि मैं आनंद के भाव में हूँ,
मैं परम पुरुष की कृपा का आनंद ले रहा हूँ। मैं उच्च हृदय से प्रभु के पास आ रहा हूँ। कीर्तन के साथ ललित मार्मिक नृत्य करने से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों स्तरों में लाभ होता है। जैसे बातरोग दूर होता है, आयु में वृद्धि होती है, अहंकार, चिंता एवं अन्य सभी मानसिक जटिलताओं को दूर करती है। यह नृत्य मिलित रूप में करने से सामूहिक भाव प्रवाह सृजन करने में मदद करता है।